बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। यहाँ पर मुनस्यारी के पास मीलम रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है हादसे में, जबकि 4 लोग घायल हैं। और रिलकोट के पास जीप खाई में गिरने से ये हादसा हुआ है। आईटीबीपी ने घायलों का रेस्क्यू किया है। पहले 2 लोगों की मौत की ही खबर थी, लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और सीएम धामी ने मानस खंड के कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर माला के तहत दुकानदारों के विस्थापन वाली दुकानों का लोकार्पण किया और कहा कि जल्द ही सभी दुकानें यहां पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही डीएसए खेल मैदान में बास्केटबॉल मैदान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने बास्केटबॉल भी खेला और बास्केट कर इस मैदान को खिलाड़ियों को समर्पित किया। इसके बाद सीएम नैनीताल विधायक सरिता आर्या के पति के नाम पर चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। सीएम ने कहा कि डीएसए मैदान और पवेलियन के लिए 2 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है, जिससे जल्द खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और ये लगातार जारी रहेगी। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे आईएएस या फिर कोई बड़ा अधिकारी, वो नहीं बचेंगे। ये हमारा भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा संदेश है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितनी पहुंच वाला क्यों न हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे, वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसके उदाहरण आपके सामने। और पिछले 3 सालों में 200 से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, आईएएस हो, पीसीएस हो या आईएफएस हो या किसी अन्य सेवा में काम करते हो। हम सबका यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए। काम में कोई ढिलाई नहीं, कोई लापरवाही नहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के थराली दौरे पर रहे। यहां पर चेपडो पहुंचकर शौर्य स्थल पर अशोक चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनके योगदान को याद किया। सीएम धामी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार मिलकर लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए जुटी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती नीतू खंडड़ी भारत की सेना ने 4 दिनों में इस प्रकार का जो है साहस दिखाया, शौर्य दिखाया। पाकिस्तान की सेना को युद्ध विराम के लिए घुटने टेकने पड़े। हम आज भारतीय सेना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भर सेना भी हो रही है। हमारे भारत में निर्मित स्वदेशी हथियार आज जो है पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक के किसानों से बात की और उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर का हब बन सकता है, ये भरोसा जगाया। साथ ही विभाग को बताया कि किसान के हिसाब से काम करें ताकि उसकी कमाई बढ़ सके। देहरादून की लीची, बासमती और मोटे अनाज के साथ किसानों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। डोईवाला के भाव वाला सोडा गांव में आम के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर कृषि मंत्री ने किसानों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि चौपाल के जरिए वो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में उत्तराखंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोटे अनाज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेब, आलू के साथ फल सब्जियों में उत्तराखंड आगे निकल सकता है, पर जरूरी है इसके लिए किसानों की मदद की जाए और पहाड़ के हिसाब से खेती में नए प्रयोग किए जाएं। उत्तराखंड की खेती को और ठीक दिशा दे दी जाए तो दुनिया और देश में फल और ऑर्गेनिक जैविक अनाज की आपूर्ति उत्तराखंड कर सकता है, चमत्कार हो सकता है। और इसलिए मैं ऐसे नहीं आया है,
हमारे वैज्ञानिक आए हैं, कृषि विभाग की टीम आई है, कृषि मंत्री आए हैं, विधायक जी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं। अभी हम इसलिए निकले हैं कि कैसे हम इस खेती को और आगे ले जाएं। खेती को कैसे कमाई का अच्छा जरिया बनाया जाए, इसके लिए कृषि मंत्री ने प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर भी जोर दिया। तो देहरादून में 1000 से ज्यादा किसानों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसान की हर मदद के लिए तैयार है। गांव-गांव जाकर जो है बातचीत कर रहे हैं और उस दिशा में जो समस्याएं हैं उनके निवारण करने में भविष्य में शायद काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। अगर हमारे युवा लोग चाहें, हम लोग चाहें, हमारी पीढ़ी चाहे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल में सर्व वैज्ञानिक खेती चल पड़ी है और एक से एक तकनीकी सुविधाएं हमें सरकार दे रही है। तो हम चाहते हैं कि हम इसे उपयोग करें और अपनी खेती को अच्छा से अच्छा स्तर पर ले जाएं। उत्तराखंड फल सब्जी पैदा करके आगे निकल सकता है, अलग पहचान बना सकता है, ये बात कृषि मंत्री ने कही। अब देखना होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री की बात पर विभाग कितनी तेजी से काम करता है ताकि किसानों का काम आसान हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 23 साल पहले देहरादून से एयरपोर्ट वाले स्टेट हाईवे के किनारे बसा भाववाला सौडा गांव पानी के लिए तरस रहा था। इस गांव में अब पानी की कोई किल्लत नहीं है, गांव संपन्न है। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गांव में पंचायत लगाई। आखिर कैसे बदला ये गांव, आपको दिखाते हैं। जिस आम के पेड़ के नीचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की चौपाल लगाई, वो जमीन 23 साल पहले बंजर हुआ करती थी। साल 2002 में भाववाला सौडा के लोगों ने गांव में सिंचाई का पानी लाने का प्रयास किया और आज 350 लोगों की आबादी वाले इस गांव में अनाज से लेकर कटहल, आम, लीची की खेती हो रही है। पहले क्या था भाई साहब कि हमारे यहाँ जो है पानी केवल पीने का होता था और पीने के पानी से सिंचाई नहीं हो सकती थी। तो जब वो ये वाला प्रोजेक्ट हमारा सफल हुआ और उसके बाद हम लोगों ने 2010 में यहाँ पे ट्यूबवेल भी स्वीकृत करवाया सरकार की ओर से और आज वर्तमान में जो है पूरे हर किसान के खेत तक जो है पानी जाने का काम हो रहा है। पानी आने के बाद गांव की तस्वीर बदली तो अब यहाँ नर्सरी और पॉली हाउस भी बन रहे हैं। 2018 में भाववाला सौडा को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी मिल चुका है। अब इस गांव के लोगों की खेती में दिलचस्पी बढ़ी है। पहले जो है लोग यहाँ पर बरसात के पानी पे आधारित अपनी खेती करते थे, मौसम के आधार पे वो खेती करते थे, लेकिन जब से यहाँ पर एक जो है गांव वालों की मेहनत से यहाँ पर पानी पहुँचा है तो अच्छी खेती हो रही है, बाग बगीचे लग रहे हैं। पहले यहाँ उखड़ी खेती हुआ करती थी तो जिसमें दलहनी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब हर प्रकार की खेती की जा रही है, जैसे सब्जियाँ हो गए और गेहूँ हो गया, चावल हो गया, क्योंकि सर यहाँ पर ट्यूबवेल बन गया है तो उसकी वजह से पानी उपलब्ध हो पा रहा है, तो किसानों को भी खेती करने में मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन पहाड़ों में बड़ी समस्या सिंचाई के पानी की है। ऐसे में भाववाला सौडा गांव कृषि और सिंचाई विभाग के लिए बड़ा उदाहरण है कि अगर किसान को पानी की सुविधा मिल जाए तो कई गांव भाववाला सौडा की तरह मॉडल बन सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी के पैठानी में देश के इकलौते राहु मंदिर में पूजा अर्चना की और सबके कल्याण की कामना की। अनिल बलूनी ने बड़ा ऐलान किया कि वो राहु मंदिर को देश के पर्यटन और तीर्थ स्थल के मैप में शामिल कराएंगे। इसके लिए वो काम करेंगे। बलूनी ने कहा कि राहु मंदिर को पूरे देश का शानदार पर्यटन और तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। इसके लिए मैं काम करूंगा। अनिल बलूनी ने कहा इस इलाके में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं और हमारी सरकार इनके विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पौड़ी को विश्व मानचित्र पर लाया जाएगा, जिससे पौड़ी के स्थानीय लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। पौड़ी में अनिल बलूनी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पौड़ी महोत्सव में फुटबॉल सेमीफाइनल का शुभारंभ करने के साथ ही सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को पौड़ी मुख्यालय के पास एजेंसी चौक में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भगवान वाल्मीकि के आदर्शों पर चल रही है, साथ ही वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कई योजनाओं के जरिए काम कर रही है। बहुत समय से मुझे यहाँ के जो कई संस्थाओं के द्वारा कहा गया था
कि यहाँ पर एक भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण करना है। और आज मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान वाल्मीकि जी की यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करें। हमारी सरकार लगातार भगवान वाल्मीकि के जो आदर्श है, उनके जो कथन है, और साथ ही वाल्मीकि समाज के लिए जो है हमारी सरकार कृत संकल्प है। पिछले काफ़ी समय में वाल्मीकि समाज के लिए बहुत सारे काम केंद्र सरकार ने किए हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में कई सालों से नदी नालों को पार करने का एकमात्र सहारा बनी ट्रॉलियों से अब लोगों को निजात मिलने वाली है। सरकार ने ट्रॉलियों की जगह अब स्थायी पुल बनाने का फैसला किया। पीडब्ल्यूडी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पहाड़ों में, नदी नालों में पुल के अभाव में हो या बरसात में पुल बह जाने के बाद ये ट्रॉलियां ही ग्रामीणों का सहारा होती हैं। पूरे प्रदेश में 30 ऐसी जगह हैं जहां आज भी लोग ट्रॉलियों के सहारे नदी नालों को पार करते हैं। लेकिन ये सफर बेहद ज्यादा जोखिम भरा होता है। मगर अब ये जोखिम भरा सफर जल्दी खत्म होने जा रहा है। सरकार ने इन जगहों पर पैदल पुल निर्माण के लिए पहले चरण की मंजूरी दे दी है। पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा 13, उत्तरकाशी में 11, चमोली में 5 और बागेश्वर में 1 ट्रॉली है। सारे एस्टिमेट सैंक्शन कर लिए हैं, उस पर हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रयास हमारा ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है 2 से 3 साल के अंदर अंदर, अलग अलग जगहों पे थोड़े से टफ सिचुएशन में भी हैं, तो 2 से 3 साल में हम लोग ये पूरे 30 जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इनको हम लोग पुलिस पे बना लेंगे। लोक निर्माण विभाग इन जगहों पर टोपोग्राफी सर्वे और सॉइल टेस्टिंग का काम पहले ही कर चुका है। अब शासन के आदेश पर डीपीआर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 साल में सभी 30 जगह पुल बन जाएंगे। तो सेफ मूवमेंट के लिए ये जरूरी कि हम लोग ट्रॉलीज के स्थान पर ये अपने सस्पेंशन ब्रिजेस या जो भी पैदल मार्ग वो मतलब उसका निर्माण किया जाए। कब तक उम्मीद करें, ऐसा लगा कि ये फेज वाइज होगा। ये अभी तो जैसे डीपीआर और आई हैं उस पर काम चलेगा, सैंक्शन होगा। कई ट्रॉलियां ऐसी भी हैं जिन पर लोग पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। बरसात के सीजन में तो हालात और खराब हो जाते हैं। लिहाजा अब उम्मीद है कि जल्दी ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी का प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर शनिवार को नई जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। इस मंदिर को रोड चौड़ा करने के चलते पुरानी जगह से नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है। नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी है। शुक्रवार से शुरू हो चुके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में संत और विद्वान ब्राह्मण मौजूद रहेंगे। आज भगवान पूजन आज से चालू हो गया। नारायण आज 6 तारीख से आपका भगवान के पूजा पाठ, गणेश पूजन, गता और आज से प्राण प्रतिष्ठा होने लग गए चालू। आपके 3 दिन तक लगातार रहेगी पूजा भगवान, आज और कल परसों तक। कुमाऊं आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को अब गंगा आरती की तर्ज पर गार्गी आरती के भी दर्शन होंगे। इसकी शुरुआत हल्द्वानी में हो चुकी है। जो अब इस आरती में हिस्सा लेना चाहता है उसे गार्गी नदी के तट पर पहुंचना होगा। देखिए, ऋषि गर्ग की तपस्या के बाद नैनीताल के पहाड़ों से निकलती ये है गौला यानी गार्गी नदी, जिसके रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर अब गंगा आरती की तर्ज पर गार्गी आरती की शुरुआत हो चुकी है। ये आरती हर शाम इस पवित्र नदी के तट पर होगी। सभी लोग इसमें भाग लें। मैं केवल हल्द्वानी नहीं, पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ वो जब भी हल्द्वानी में रहें, जब भी हल्द्वानी में आए तो गर्मियों के दिनों में 6:30 बजे और जाड़ों में 5 बजे इस आरती का हम प्रारंभ करने यहाँ पर से जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी गार्गी नदी के तट पर शुरू हुई इस आरती से बेहद खुश हैं, लेकिन साथ ही मानते हैं कि इसे रोजाना करवाना एक चुनौती है। दरअसल उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा सबसे बड़ी नदी है और इसके साथ पहाड़ों से निकलने वाली छोटी नदियां इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं, जिससे कि ये एक भव्य दिव्य रूप में आगे जाना जाए। जैसे हरिद्वार में गंगा आरती जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं गंगा की आरती
5 बजे होगी, 6 बजे होगी, जो भी एक निश्चित समय उस पर होगी। वैसे ही यहाँ पे एक निश्चित समय पे हो, इसके लिए हम सभी लोगों को पहल करनी पड़ेगी कि कम से कम 1-1.5-2 महीना अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे अच्छा देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों को विकसित, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें लगातार प्रयासरत है कि इन तीर्थ स्थानों को भी विकसित किया जाए। उसी क्रम में आज जो गंगा आरती का यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, स्थानीय लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि लोग हर रोज इसमें शामिल हो, सम्मिलित हो और इसमें सफल बने। गंगा अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है जिसे देश और दुनिया में पहचाना जाता है, लिहाजा सरकार गंगा के बहाने गार्गी का महत्व भी बता रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हेमकुंड यात्रा पर आए दिन सिख श्रद्धालुओं ने जोशीमठ में पार्किंग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपियों ने स्थानीय लोगों पर तलवार और पत्थर से हमला किया। इतना ही नहीं, पिता पुत्र को पत्थरों से बुरी तरह घायल कर दिया गया और दोनों के सिर पर कई चोटें आई हैं। इसके बाद आरोपी हमलावर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों के आने पर उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद स्थानीय लोग भी थाने पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग मोहाली से हेमकुंड यात्रा पर आए थे और वापसी के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया गया। हेमकुंड रोड पर जा रहे कुछ अन्य सिख श्रद्धालुओं ने इससे पहले श्रीनगर गढ़वाल में हंगामा किया था और IPL फाइनल के दिन वहां पर तलवारें निकाल ली थी। आ रहा हूं मैं भी। खबरों का